Everyone, this is Manu Sharma. Welcome to Educating Hand. Today we will do exercise number C from your homework assignment number 30. बुक है आपकी BBC कॉम्पेक्टा. टॉपिक है एडवर्ब्स का. 6 स्टैंडर्ड वालों के लिए मॉड्यूल नंबर रहेगा 6. एंड बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, इफ यू वांट द solutions of any grammar book or literature book of your choice, then let me know in the comments. I definitely make videos on that. So let's start exercise number C. Rewrite the following sentences by inserting the given adverbs in the correct position. आपको ब्रैकेट्स में 1 to 10 की सेंटेंसेस एंड ब्रैकेट्स में इनके सामने आपको एडवर्ब दिया हुआ है. सिर्फ आपको इतना सा करना है कि इन एडवर्ब्स को प्लेस तो यहीं पे करना है, इन्हीं सेंटेंसेस के बीच में, बट करेक्ट पोजीशन पे करना है कि कहाँ इनको आना चाहिए. ठीक है. फर्स्ट, दे वेटेड फॉर द डॉक्टर. पहला सेंटेंस में बोल रहा है कि उन्होंने डॉक्टर के लिए वेट की. पेशेंटली होता है कि संयम से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से बैठे डॉक्टर के आने की वो वेट करें. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दे पेशेंटली वेटेड फॉर द डॉक्टर. यानी आप यहाँ ये जो पेशेंटली है ना, मैं यहीं पे आपको इस तरह से एरो कर देती हूँ, दे के बाद और वेटेड के बीच में यहाँ पे आप रख देना, दे पेशेंटली वेटेड फॉर द डॉक्टर. चलिए उसके बाद नेक्स्ट, हैरी गोज़ टू वॉच मूवीज़. ठीक है. हैरी जो है जाता है मूवीज़ देखने के लिए. ठीक है. अब ऑफन आ गया. ऑफन का मतलब होता है प्राय. तो हैरी ऑफन गोज़, यहाँ पे अगेन ये यहाँ पे हैरी के बाद जो है आप इसको रखेंगे, हैरी ऑफन गोज़ टू वॉच मूवीज़. थर्ड, वी विल स्टडी एडवर्ब्स. हम स्टडी करेंगे एडवर्ब्स. ठीक है. और टुडे मीन्स आज. अब ये जो आज है ना, टुडे टाइम को बता रहा है, आज स्टडी करना है. आप दो तरीके कर सकते हैं, या तो स्टडी को बिल्कुल बिगनिंग में रख दो यहाँ पर, और या फिर इस टुडे का रख दो एंड में एडवर्ब के बाद. यानी टुडे वी विल स्टडी एडवर्ब्स आप ये भी बोल सकते हैं, या वी विल स्टडी एडवर्ब्स टुडे ये भी आप बोल सकते हैं. दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है. नाउ थर्ड, मैं अभी यहाँ पे इधर भी कर सकते हैं, एंड आप इसको यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं. फोर्थ, आई वॉच टेलीविज़न. ठीक है. मैं टीवी देखता हूँ या देखती हूँ. हार्डली का मतलब है मुश्किल से. आई हार्डली वॉच टीवी. मैं मुश्किल से टीवी देखता हूँ. तो ये जो हार्डली है ना, इसको आई के बाद रख देना. ठीक है. चलिए फिफ्थ, आई लर्न माई लेसन्स. मैं अपने लेसन्स लर्न करता हूँ. तो क्विकली होता है जल्दी से. आई क्विकली लर्न माई लेसन्स, है ना. तो जैसे ही आप खुद से बोल के देखोगे, प्लेस करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि आप ठीक कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं. सिक्स, आई वॉन्ट टू गो होम. मैं घर जाना चाहता हूँ. ठीक है. आपको एडवर्ब गिवन है नाउ. नाउ मीन्स अब. अब मैं घर जाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गो होम नाउ. बस आप इस होम की जस्ट पर नाउ को रख देना. सेवेंथ, यू विल सॉरी यू डिड वेल इन द कॉम्पिटिशन. आपने कॉम्पिटिशन में, प्रतियोगिता में अच्छा किया. एक्सीडिंगली आपको दे, इसका मतलब होता है कि बहुत अच्छा, यानी वेल तो है, एक्सीडिंगली आप बहुत लगा के चलो. ठीक है. तो यू डिड, मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँगी डिड के बाद. यानी आपने किया एक्सीडिंगली वेल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार कंपटीशन में प्रतियोगिता. ठीक है. एट, शी कैन सिंग वेल. वो अच्छा गा सकती है. तो अगर मैं वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत, वो बहुत अच्छा गा सकती है. शी कैन सिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा. अगर मैं वेल के आगे इसको रख दूँ तो वो वेल से वेरी वेल हो जाएगा. ठीक है. नाउ नाइन्थ, शी डज हर होमवर्क नीटली. वो अपना काम नीटली करती है, सफाई से करती है. ऑलवेज आपको एडवर्ब गिवन है जिसका मीनिंग होता है हमेशा, यानी वो हमेशा ही अपना काम नीटली करती है. शी ऑलवेज, इसको आप जो सब्जेक्ट के बाद में लेकर आइए, शी ऑलवेज डज अ वर्क नीटली. एंड लास्ट वन इज़ वी प्ले क्रिकेट. हम क्रिकेट खेलते हैं. और आपको एडवर्ब गिवन है डेली. इसका मतलब होता है रोज़, यानी हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं. वी प्ले क्रिकेट डेली. तो आप इसको बाद में लास्ट में यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर. तो ये थी आपके एक्सरसाइज नंबर सी. आई होप क्लियर हो गई होगी, लेकिन अगर कोई भी क्वेरीज होते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो. चलो एक्सरसाइज नंबर डी को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. रीअरेंज द वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस. आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं, आपको ने इस तरह से सीक्वेंस में रखना भी जम्बल्ड है. ठीक है. आपको इनको इस तरीके से रखना है सीक्वेंस में कि एक प्रॉपर और मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके. होप, लेट, नॉट, वेरी, एंड आई. ठीक है. तो मैं यहीं पे आपको नंबरिंग कर देती हूँ सो दैट आप समझ सकें कि किस तरीके से एक सेंटेंस बनेगा. आई, इसको मैंने 1 नंबर दिया. होप, ठीक है. आई एम नॉट वेरी,
लेट। क्लियर? तो ये मैंने इसको नंबरिंग कर दी। आई होप आई एम नॉट वेरी लेट, यानी मुझे आशा है या मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि मैं लेट नहीं हूँ, बहुत लेट नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई। ठीक है। सेकेंड, ही जोकिंग वॉज ओनली। ही वॉज ओनली जोकिंग, ये आपका सेंटेंस बन गया कि ही वॉज ओनली जोकिंग, वो सिर्फ मजाक कर रहा था। क्लियर? नाउ सेंटेंस नंबर 3, English fluently she speaks. She speaks English fluently. She speaks English fluently, यानी वो इंग्लिश भाषा को बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही फराटे से बोलती है। फोर्थ, क्वाइटली सेट डेविड कॉर्नर इन। ठीक है, तो इसको नंबरिंग करेंगे। डेविड सेट quietly in a corner। तो आपका सेंटेंस बन गया कि डेविड सेट क्वाइटली इन अ कॉर्नर, डेविड जो है वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। गॉट इट? फिफ्थ, स्पीक लाइब्रेरी द एन लाउडली डोंट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मैं इसको डोंट से स्टार्ट कर रही हूँ। डोंट स्पीक loudly in the library। क्लियर? तो डोंट स्पीक लाउडली इन द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में जोर से मत बोलें। नाउ सिक्स, ही हर एट लुक्ड एंग्रीली। ही उसने, लुक्ड देखा, एट हर एंग्रीली। तो ये आपका बन गया ही लुक्ड एट हर एंग्रीली, उसने उसकी ओर या उसकी तरफ गुस्से से देखा। नाउ लास्ट वन, अवेटिंग एम समर वेकेशन इक्वली द स्टार्ट ऑफ। तो आपका सेंटेंस बनेगा आई एम eagerly awaiting the start of summer vacation। तो सेंटेंस बन गया आई एम eagerly awaiting the start of summer vacation। मैं बहुत उत्सुकता से, eagerly का मतलब होता है उत्सुकता से, बेचैनी से, मैं बहुत बेचैनी से वेट कर रहा हूँ किसका? समर वेकेशन का, गर्मियों की छुट्टियों का, कि कब गर्मियों की छुट्टियाँ आएंगी। क्लियर? तो ये थी गाइस आपकी एक्सरसाइज नंबर डी। ठीक है, अब क्योंकि आपकी लास्ट असाइनमेंट चल रही है, असाइनमेंट नंबर 30, एंड ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है, तो इसकी एक लास्ट एक्सरसाइज ई है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। Complete the following sentences by filling in the blanks with suitable adverbs formed from the adjectives given in the brackets। Oh my god, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है ना कि इतनी इजी एक्सरसाइज है, आप मतलब मैं बोलूँगी उससे पहले ही आप आंसर बोल देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सेंटेंस नंबर 1, यानी आपको यहाँ पे वर्ड्स गिवन है, आपको एडवर्ब्स जो सुटेबल जो भी है वो इसमें आपको फिल करनी है। ही डांस्ड एज डैश एज अ क्लोन। ठीक है, आपको क्या करना है, एडवर्ब फिल करनी है। तो एडवर्ब के लिए मैं हैप्पी को हैप्पीली कर दूँ, तो आपका सेंटेंस बन गया ही डांस्ड हैप्पीली एज अ क्लोन। उसने इतनी खुशी से डांस किया जैसे कोई क्लोन, कोई जोकर जो है वो डांस करता है। डोंट टॉक लाउड, लाउडली हमें एडवर्ब को फिल करना है, मुझे ly ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी मेरी एडवर्ब बनेगी। डोंट टॉक लाउडली, ज़ोर से बातें मत करो। ही राइट्स डैश देन हिज सिस्टर। अब देखो देन आ गया और कंपैरिजन हो रही है उसके और उसके बहन के बीच में, कि वो लिखता है गुड, यानी कैसा, अच्छा अपनी बहन से, यानी कंपैरिजन हो रही है, देन आ गया ना, कंपैरिजन है दो लोगों के बीच में, तो आपको इसकी कंपैरेटिव डिग्री बेटर को यूज़ करना पड़ेगा, यानी वो अपनी सिस्टर से बेटर लिखता है। फोर्थ, वी कुड वॉक वेरी डैश ऑन द फ्रोजन रिवर। ठीक है, आपको ब्रैकेट में इजी गिवन है, हम चल सकते हैं, यानी हम चल सके बहुत ही इजीली, फ्रोजन रिवर पर भी हम बहुत इजीली चल सके। अब इस इजी को आप इजीली कर दो। चलिए
5th, रन एज डैश एज पॉसिबल क्विक। क्विक होता है जल्दी से, एंड अगर मैं इसको ly ऐड करके क्विकली बना दूँ तो वो हो जाएगा मेरा शीघ्रता से, जल्दी से। तो यहाँ पर हम ly ऐड करते हैं, ly, तो ये आपका बन गया रन एज क्विकली एज पॉसिबल। जितनी शीघ्रता से आप चल सकते हैं उतना चलिए। 6, इट वॉज अ वेरी डैश कंटेस्टेड मैच कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक, ठीक है, जैसा अभी अभी ऊपर भी वर्ड आया, तो कीन भी वही मीनिंग लेके निकलता है कि इट वॉज अ वेरी कीन कंटेस्टेड मैच। ये इसको मैं ly ऐड करके कीनली बना लेती हूँ, तो ये मेरा कीनली यहाँ पर आ गया, यानी कि बहुत कड़ा मुकाबला था, जो कॉन्टेस्ट था बहुत ही कीनली कंटेस्टेड मैच था, कि यही मीनिंग निकल के आता है कि बहुत ही कड़ा मुकाबला मैच था। 7th, लैला सिंग्स ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल होता है सुंदर, अब लैला सुंदर गाती है, यानी ब्यूटीफुली, बहुत ही ब्यूटीफुली वो गाती है। तो इसमें आप ly ऐड कर दो, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट। 8th, यू शुड वॉक मोर डैश ऑन द रैम्प। ठीक है, आपको चलना चाहिए ज़्यादा, क्या, स्लो, धीरे, रैम्प पर, और धीरे, धीरे से, स्लोली, ठीक है, स्लोली आपको रैम्प पे चलना चाहिए। 9th, द डॉग सेट डैश ऑन द स्टेयरकेस वेटिंग फॉर हिज मास्टर ग्लूम। ग्लूम ना उदास होता है, तो अगर मैं इसे ly ऐड करके ग्लूमी कर दूँ तो वो आपका, ग्लूमली कर दूँ तो वो आपका बन जाएगा उदासी से, यानी बड़ा निराश होके, बड़ा सुस्त उदास होके वो स्टेयरकेस पे बैठा है एंड अपने मास्टर की वेट कर रहा है। तो इसको कर देते हैं ग्लूमली। एंड लास्ट वन, ही एंटर्ड द रूम डैश सो दैट नो वन गॉट डिस्टर्ब्ड। ठीक है, क्वाइट होता है शांत, तो इसको मैंने ऐड करूँ इसमें मैं ly, ये बन गया आपका क्वाइटली, यानी शांति से। ही एंटर्ड द रूम क्वाइटली, उसने रूम में एंटर किया शांति से, सो दैट, ताकि, नो वन गॉट डिस्टर्ब, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो सके। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर C, D एंड E फ्रॉम योर होमवर्क असाइनमेंट नंबर 30। इसके साथ ही ये आपकी लास्ट असाइनमेंट है, आपका टॉपिक जो एडवर्ब का वो कंप्लीट हो जाता है। कैसी लगी वीडियोस, कितना आपको टॉपिक समझ आया, क्या क्या आपकी क्वेरीज रही, डाउट्स रही, सब मुझे कमेंट में पूछना और बताना। वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी बताना। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी किसी भी फेवरेट बुक के जो सॉल्यूशंस है मेरे साथ डिस्कस करना, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर वीडियोस हेल्पफुल हैं प्लीज़ लाइक भी कर दो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को। और अब किस नए टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।